कागजों में, डॉक्यूमेंट में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसका भी मैं आपको समाधान कम शब्दों में बता दूंगा, तो आप उसकी भी जो है वो उनको भी तैयार करवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी अब एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब वो अपने डीवी पीएचडी के लिए डॉक्यूमेंट को और फिजिकल को अच्छा कर लीजिएगा। उसके संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको कागज से संबंधित तो दे दूंगा। हाँ, अब आप देखिएगा यहाँ पर ये डीवी पीएचडी का मामला है, तो थोड़ा सा हम समझते हैं कि डीवी पीएचडी में मेन क्या होता है। देखिए मेन होता है, फर्स्ट नंबर पर अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र यानी ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा हुआ था उसका प्रिंट आउट जो है वो लेकर के जाना है। पहली बात, अब यहीं पर एक सवाल बनेगा कि भैया मेरा जो फॉर्म भरा था वो जो प्रिंट आउट है वो मिस हो गया है, मतलब मेरे पास में नहीं है तो अब क्या होगा? तो अब क्या होगा, पहली बात तो गड़बड़ हुई है। दूसरी बात ये देखा गया है कि इससे पहले जो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी एसआई हो, जब वो डीवी पीएचडी देने के लिए जाते हैं ना, तो उससे पहले वो एक बार आपके ऑनलाइन फॉर्म जो भरा है उसको ओपन करने का लिंक देते हैं, ताकि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट को दोबारा से डाउनलोड कर लें। अब तक ऐसा होता आया है। तो पहली बात तो आप खुद जो है वो जीमेल पर इधर उधर चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फोटो गैलरी में देख लीजिएगा, मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये जरूरी है, तो ऐसे में आपको भर्ती बोर्ड को मेल जरूर करना है, ठीक है। तो जब मेल बराबर जाएंगे, क्या मेल बराबर जाएंगे, तो बिल्कुल आपके लिए विंडो ओपन हो जाएगा। और हुआ है ऐसा, हर एग्जाम में हुआ है, क्या हर पेपर में हुआ है। फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो विवेक सर जिंदाबाद, उनसे जरूर संपर्क करें, ठीक है। अगर वो हैं, उनके समझ में बात आ गई, और जरूर आएगी यार, वो खड़े रहते हैं, तो बिल्कुल डैम श्योर और 100% आपको जो है प्रिंट आउट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आधार कार्ड स्वयं का मूल और छाया प्रति, मतलब देखिएगा जितने भी आपके पास में ओरिजिनल कागज हैं इन सभी का फोटोकॉपी आपको निकलवा के रखना है। आधार कार्ड का तो भाई 5 निकलवा के रख लेना, क्योंकि आगे भी ये ज्वाइनिंग के टाइम पर भी काम आता है। तो ऐसे में आधार कार्ड, अब एक सवाल ये होता है कि सर जी आधार कार्ड में हमारा नाम गलत है, या फिर जो हमने फॉर्म भरा है, या फिर हमारी 10 की मार्कशीट में जो है वो मैच नहीं खा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज है। तो जब कुछ ना कुछ चेंज होता है तो ऐसी स्थिति में अगर अभी आप आधार कार्ड को अपडेट कराने लग गए तो जरूरी नहीं है कि वो हाथों हाथ अपडेट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो बीच में टल भी जाएगा, भाई बाद में दिक्कत हो जाएगा, यस ना। तो फिर क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, आप एक अपने तहसील जाएंगे और तहसील जाकर के एक एफिडेविट बनवाएंगे और उसमें पूरी समस्या का जिक्र करेंगे कि आपके ओरिजिनल क्या है, आपका जो रियल में वास्तविक नाम है, आपका पिता का जो भी हो वो क्या नाम है, और आप जो फॉर्म भरते समय क्या से क्या हो गया। तो जिस भी डॉक्यूमेंट में गलती हुई है उस डॉक्यूमेंट का जिक्र करेंगे और उसमें गलती का भी जिक्र करेंगे, ठीक है, ये बात है। तो एफिडेविट बन जाएगा, 50 से 100 रुपए वो लेंगे तो आराम से आपका बन जाएगा, वो काम आएगा आपको। जब आप जाएंगे ना वहां से, जब आपको कहा जाएगा कि आप एफिडेविट लगाइए, फिर आप भागते फिरेंगे, फिर आप अंकल जी को या फिर आंटी जी को या फिर अपने भाई को परेशान करेंगे। वो समस्या से बचने के लिए ये जरूरी है। इसके बाद में शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपको पता है 10वीं और 12वीं का आपको डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, उसका OMR जो आपका मार्कशीट है वो आपको लगाना है। देखो मार्कशीट में भी 2 चीजें होती हैं। अभी जो रिसेंटली जो मार्कशीट आ रही है लगभग 2010 के बाद, तो वो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो आपका मार्कशीट होता है और दूसरी तरफ उसका सनद होता है। क्या होता है? दूसरी तरफ, एक तरफ मार्कशीट, दूसरी तरफ सनद होता है। पहले ये होता था कि सनद अलग आती थी, एक उसका डॉक्यूमेंट आता था, और जो आपका मार्कशीट है वो अलग आता था, 2 कागज होते थे। लेकिन अब जो है वो एक ही आ रहा है, ठीक है। तो आगे पीछे जो है वो होता है, तो उसको चिंता मत करना, वो जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आपको 10वीं और 12वीं का जरूर लेकर के जाना है। यहां पर एक और चीज देखिएगा, वो मैं चलो यही पॉइंट जोड़ देता हूं। जब आप ज्वाइन कर लें डिपार्टमेंट को ना, तो ज्वाइनिंग करने के बाद में वहां पर एक बार आपके डॉक्यूमेंट वहां भी चेक होंगे। तो वहां पर जितना भी आपने पढ़ाई लिखाई कर रखा है, BA BSc MSc, भाई वो सारे कागज वहां पर लगा देना, यस ना, नहीं तो बाद में दिक्कत होता है। आप ठीक है ना, बाद में वो जुड़ने में दिक्कत होता है, फिर आप बाबुओं के हाथ जोड़ते रहोगे। तो ऐसे में उस टाइम पे जब मौका मिलेगा तो वहां पर डॉक्यूमेंट जुड़ जाएंगे, जो कि आपके जो रिकॉर्ड है उसमें चढ़ते चले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट को सारों को जब आप ज्वाइनिंग करेंगे मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र मूल एवं, मतलब देखो जन्म प्रमाण पत्र जरूर होगा आपके पास में। आप कहेंगे भैया जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं है, बहुत विद्यार्थी होंगे नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अगर आप आज की डेट में जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे और काफी पुराना, तो समझिए लगभग 1.5 से 2 और 2 से 3 महीने लग जाएंगे। ये भी सच्चाई है।
ये भी सच्चाई है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आप आधार कार्ड को रखेंगे और आधार कार्ड के साथ में आप ये जो है वो रख सकते हैं। जब पीडीएफ आएगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रधान से लिखवा करके, गांव के 2 संभ्रांत व्यक्तियों से लिखवा करके कि हाँ इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका जन्म ये हुआ था, इसके पिताजी का नाम ये है, ये इस गांव का है, मूल्यवासी, ये चीजें। बाकी आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, वो तो हो गई, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र का आजकल बहुत वैल्यू हो गया है। मतलब आप अपने छोटे बच्चों का भी एडमिशन करवाएंगे, विदाउट इसके नहीं होगा, वो आपको बार बार बोलेंगे, तो बनवा लेना खैर इसको, ठीक है। आगे देखो, जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र हो, मूल निवास निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। आगे देखो, पासपोर्ट साइज फोटो, बिल्कुल आप पासपोर्ट साइज फोटो जो है वह आप एक बार निकलवा लेना। वो 40-50 एक साथ निकलते हैं, शायद जो भी 100-150 रुपए के निकलते हो, तो बिल्कुल उनको रख लेना, ठीक है। वो आगे चल करके जहां भी जरूरत पड़े वहीं आपको चिपकाना है, तो वो टेंशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद में पहचान पत्र में आप वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज, इनमें से कोई भी चीज जिस पर आपका फोटो हो उससे पहचान होगी ना, तो वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है। तो पहचान कार्ड में ज्यादातर आपका आधार कार्ड ही चल जाता है, ठीक है, आधार कार्ड ही चल जाए। आप कहेंगे भैया पैन कार्ड में तो फोटो नहीं होता, पैन कार्ड में तो फोटो नहीं होता, पैन कार्ड में है तो फोटो होता है क्या? आई एम नॉट श्योर, देख लेना, देखूं क्या, देख लेना, ठीक है। बाकी आपका आधार कार्ड चल जाएगा या पासपोर्ट हो वो भी चल जाएगा। इसके बाद में शपथ पत्र, घोषणा पत्र यदि मांगा गया हो, देखिएगा ये जब आपको डीवीपीएसटी के लिए बताया जाएगा तो डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट आएगा, वहां पर आपको बोला जाएगा शपथ प्रमाण पत्र आपको बनवाना है या नहीं बनवाना और किससे बनवाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं अभी स्टार करके छोड़ देता हूं, इसको मैं पूरी प्राथमिकता में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। मैं पुरानी जो है वो उनको भर्तियों को देख करके एक बार उन दस्तावेजों का स्क्रीनशॉट लूंगा। अन्य दस्तावेज देखिए, जैसे एनसीसी का प्रमाण, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपने 10-12 इनके अलावा अगर कोई चीज लगाई है तो बिल्कुल उनके प्रमाण पत्र आप जरूर जो है लेके जाइएगा ओरिजिनल फॉर्मेट में। खेल प्रमाण पत्र हो, एनसीसी प्रमाण पत्र हो, अनुभव प्रमाण पत्र हो, ठीक है। मतलब सारी चीजें जो आपको लेकर के जानी है, मतलब ये होगा कि आपको ओरिजिनल तो लेके ही जानी है, इसके साथ में आप इसकी फोटोकॉपी भी निकलवा लेना, ठीक है भैया, फोटोकॉपी भी आप जरूर निकलवा लेना। जब ये सब काम हो जाएगा तो इसे बोलते हैं डीवी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, 2 चीजें होंगी इसमें। काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने जो डेट बता रखा था जाति प्रमाण पत्र के लिए, उस डेट से जो है वो निर्गत नहीं होगा। तो जब निर्गत नहीं होगा तो फिर आपको कैटेगरी चेंज कर दिया जाएगा। अभी आपने क्वालिफाई किया है ओबीसी कैटेगरी का, ठीक, और उस डेट का जो मांगा है अप्रैल 2025 का मांगा था शायद वो, तो उस डेट का जो शायद अप्रैल 2026 का था, 25, वो आप देख लेना, ठीक है। तो इस डेट से अगर पहले का बना हुआ और आपने अपलोड कर दिया तो फिर आप आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में, और जनरल कैटेगरी में अगर आपका कट ऑफ के बराबर ज्यादा नंबर होंगे तभी आपको जो पीएसटी फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड आएंगे ना, वो तभी आएंगे जब आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर जाएंगे। तो यहां पर भी मतलब आप देखें 1-2% विद्यार्थी गड़बड़ किए होंगे और उनका लटक जाएगा, ठीक। अगर उनके नंबर होंगे तो जनरल कैटेगरी को फाइट करेंगे, नहीं होंगे और अपनी जो कैटेगरी है उसका ओरिजिनल मतलब उस डेट से निर्गत उनका डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर वो जनरल में काउंट हो जाएंगे, और नंबर नहीं है तो फेल हो जाएंगे। उनको फेल का मतलब उनको काउंट मतलब जो पीएसटी का जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, फिजिकल के टाइम पर जो ग्राउंड में स्थिति होती है वो क्या होती है, वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपको मैं बता दूं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पर हाइट चेस्ट को भी नापा जाता है, इसके अलावा कोई सी चीज चेक नहीं होती है, ठीक है। अब आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।